2025 में जिन स्टूडेंट ने सीयूटी एग्जाम देने से पहले जो गलतियां करी थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये गलतियां साल 2026 में तैयारी करने वाले आप स्टूडेंट्स दोहराओ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है वो होती है वक्त की। और सीयूटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है और बच्चों को टाइम रहते वो चीजें पता ही नहीं चल पाती। आज इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ सीयूटी एग्जाम्स की कंप्लीट टाइमलाइन शेयर करने वाला हूं, पहले से लेकर अब तक की, और दो चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे। एक है आपका एडमिट कार्ड, और बहुत सारे स्टूडेंट को जिसमें कंफ्यूजन होती है वो है दूसरा बच्चों आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप। ये होती क्या है, किस तरीके से कब आएगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों हम यहां से शुरुआत करते हैं। जब आपका सीयूटी एग्जाम का इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई अब क्या है कि बोर्ड एग्जाम से पहले ही अब की बार रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट कर दिए गए थे बच्चों। जनवरी का टाइम था, पहला और दूसरा हफ्ता, जब यहां पे पूरा प्रोसेस धीरे धीरे शुरू होना लग गया था, ठीक है, जहां पे आपका प्रॉपर सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जैसा साल 2025 में था वैसे ही एग्जैक्टली अब की बार भी रखा गया है बच्चों। इसके अलावा बच्चों जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे, आपको पता होगा ये ऑफिशियल है बच्चों, ऑफिशियल 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपके ऑफिशियली फर्स्ट फेज में आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे बच्चों, जिसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की वो थी 31 जनवरी 2026 11:50 तक, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों क्या था कि ये डेट को आगे चल के भी एक्सटेंड किया गया, और अभी हाल ही फिलहाल में भी बीच में 2 से 3 दिन के लिए भी रजिस्ट्रेशन को एक बार फिर से ओपन किया गया था। इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। एक इश्यू आया था बहुत सारे स्टूडेंट को जिसके नोटिस बार बार निकाले थे सीयूटी ने, जो कि था फोटो मिसमैच को लेकर। फोटो मिसमैच में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एनटीए ने उन सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखा। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बच्चों आपकी डेट को एक्सटेंड भी किया था, जो आखिरी अभी 19 अप्रैल गई थी, जिसमें आप बच्चे जो है फोटो मिसमैच, और साथ ही साथ एक और मेजर अपडेट थी वो था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो मेरे को लगता है सबसे अच्छी चीज जो थी वो आपके लिए निकाली थी कि हाँ भाई टाइम रहते अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक कर लो। तो ये सारी चीजें होती है अपडेट की टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली, है ना। अब मेन चीज आती है कि सर हमारा एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा पास आ चुका है, हमें सबसे ज्यादा जो नीड है वो रहेगी हमारे एडमिट कार्ड और सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में, वो बताइएगा। तो अब उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे। देखिए सबसे पहले बात आती है सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब लास्ट ईयर का अगर हम डेटा देखें तो साल 2025 में बच्चों 13 मई से 3 जून के आसपास जो थे आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। एग्जाम बच्चों क्या होता है कि शिफ्ट में होता है, जैसे एक मॉर्निंग की शिफ्ट होगी, एक इवनिंग की शिफ्ट होगी, और फेजेस में होता है बच्चों, अलग अलग फेजेस में होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से साल 2026 में शुरुआत में जो प्रोस्पेक्टस था उसमें बताया गया था कि आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जाम्स को लेकर, तो वो रखी गई है 11 मई से 31 मई। अब यही डेट को बच्चों एक तरीके से फाइनलाइज कर दिया है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में नोटिस भी आया था जिसमें ऑफिशियल तरीके से ये भी बता दिया था कि हम जो है इसी चीज के ऊपर जो है एक तरीके से स्टिक रहेंगे और इसी के बेसिस पे जो है आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। अब इससे हमें बहुत ज्यादा ये आइडिया मिल चुका है कि जो हमारी सिटी इंटीमेशन जो स्लिप और साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है ये होती क्या है। तो कुछ बच्चे इसी कोई एडमिट कार्ड समझते हैं बच्चों, ये एडमिट कार्ड नहीं होता। साफ इधर लिखा भी होता है कि दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड, ये एक प्री एडमिट कार्ड आप इसे कह सकते हो, जो एडमिट कार्ड से पहले आता है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी जाती है कि आपके जो सब्जेक्ट और उनका जो कोड है वो क्या है, आपका किस दिन एग्जाम होने वाला है, कौन सी शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग में होगा, इवनिंग में होगा, आपका टाइम स्लॉट क्या है बच्चों, और इसके अलावा जो आपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त जो अपने सेंटर डाले थे ना, तो यहां पे एक तरीके से टेस्ट के सेंटर सिटी वाइज दिए जाते हैं, तो इसी को सिटी इंटीमेशन स्लिप कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों जैसे एग्जांपल के तौर पे नोएडा के उत्तर प्रदेश में एक बच्चे का एग्जाम है तो उसको पहले इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन अभी भी उसकी इंफॉर्मेशन फुलफिल नहीं है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में एग्जाम देने तो जाना है इस दिन को, लेकिन एग्जाम देना कहां पे है, इतने बड़े नोएडा में। तो वो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कब, एडमिट कार्ड में, जो इसके बाद आपका रिलीज किया जाता है। तो यहां पे तो ये सारी चीजें होगी, कोई भी इसी को अपना फाइनल एडमिट कार्ड नहीं मानेगा। कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने आपको पहले बताया दिस इज नॉट अ एडमिट कार्ड फॉर सीयूटी 2025, ये पिछले साल का मैं आपको ऑफिशियल तरीके से दिखा भी रहा हूं।
तो इसके बाद एक और बच्चों आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, वो आपका फाइनल होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ बता रहा था कि जो 2025 वाले स्टूडेंट्स ने गलती करी थी, जो आप ना दोहराओ, उसे भी एक बार जान लीजिएगा। तो भाई मान लेते हैं कि 11 मई के आसपास बच्चों आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है एक ऑलमोस्ट बच्चों 5 से 7 दिन के बीच में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जब ये 5 से 7 दिन यानी कि आपका जो फर्स्ट वीक है ना मई का, तो फर्स्ट वीक के अंदर ही आपकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आपके साथ जारी कर दी जाएगी बच्चों, जिसे आप डाउनलोड कर लोगे। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम्स है वो क्या एक ही दिन में, एक से ज्यादा दिन में, और एक दिन में जैसे होता है कि मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, किसी का एक दिन बाद भी हो जाता है। तो ये चीज आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन 1 मई, वो भी लास्ट टाइम में, यानी कि 5 मई के आसपास, 5, 6, 7 जो भी है इसके आसपास ऑफिशियल तरीके से आ जाएगी ये बच्चों। तो जब सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है तो उसके 2 या 3 दिन का गैप होता है बच्चों, जब आपका एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल तरीके से रिलीज कर दिया जाता है। तो यानी कि आपके लिए 5 मई से लेकर आपकी 10 मई तक में सारा काम आपका हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले ये आप जान लीजिएगा कि आपको जो डाउनलोड 8 से 10 मई के आसपास बच्चों आपका एडमिट कार्ड पूरे चांसेस है, उससे पहले भी आ सकता है। डाउनलोड कैसे करना है सिटी इंटीमेशन स्लिप, सीयूटी की ऑफिशियल साइट पर आपको जाना पड़ेगा, यहां पे लिंक पे क्लिक करना होगा, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, तो आप वहां से डाउनलोड इजिली कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वहां पे लिखा होता है कि आपको अपने सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है, उसके बाद जो है क्या होता है क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है, आपका सीवीटी मोड में एग्जाम हो रहे हैं, तो यहाँ पे सारी स्कैनिंग की जाती है, क्रॉस चेकिंग की जाती है, सब कुछ आपका क्रॉस चेक, आपका आधार कार्ड वगैरह, अब तो फोटो मिसमैच जिन जिन के साथ थी उनका वो भी चेक किया जाएगा, ड्रेस कोड वगैरह ये सारी चीजें आपकी देखी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारा टाइम लग जाता है, और उन्होंने साफ लिख रखा है कि जैसे ही वो टाइम ओवर होगा तो हम एक भी बच्चे की एंट्री नहीं करेंगे, फिर चाहे वो बच्चा कितनी भी दूर से क्यों ना आया। और मैं आपको बता देता हूं हकीकत इस बात की कि साल 2025 में ना जाने ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4 अपने डोमेन, लैंग्वेज और जीएटी को मिक्स करके अपने टोटल पेपर देने थे, लेकिन वो 2 या 3 ही पेपर दे पाए, उनका एक आध पेपर सिर्फ किस वजह से छूटा कि वो टाइम पे सेंटर पहुंच ही नहीं पाए। बताओ, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पूरे साल आपने उस चीज की तैयारी करी और उस मोमेंट पे आप गेट तक ही नहीं पहुंच पाए, आपको एंट्री नहीं दी। और ये चीजें बच्चे क्या है, अरे यार कोई बात नहीं, गार्ड से बात कर लेंगे, दे देंगे। देखो भाई, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये आपका स्कूल एग्जाम नहीं है, ये आपका एक एंट्रेंस एग्जाम है जो कि बच्चों नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे ना टाइमिंग की बहुत ही ज्यादा लिमिट्स होती है, और ऐसे में अगर आप उस टाइमिंग को आप क्रॉस कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने 2025 में यही सबसे बड़ी गलती करी थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चों आप भी ये गलती को दोहराए। तो मैंने आपको एक एस्टिमेटेड डेटा आपके साथ में शेयर कर दिया है कि आपके लिए जो क्रूशियल टाइम रहने वाला है वो है मई 5 से लेकर 10 के बीच में, जहां पर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, और 11 के बाद बच्चों आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और बच्चों चैनल पे जरूर बने रहिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारी अपडेट से रिलेटेड वीडियो इन दौरान में चाहता रहूंगा, ताकि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।